तो सब लोग कैसे हो? एबल टू हियर मी? सुन पा रहे हो मेरे को? ओके, गुड। ओके। एंड कल तक मैंने जो क्लासेस 3-4 क्लासेस लिया था, एंड जो भी एक्सेल फाइल एंड कल का क्रिएट टेबल, देन नेक्स्ट ग्लोबल स्टोर का डेटा, वो सब गूगल ड्राइव में रखा था सर ने। आप वो गूगल ड्राइव से डेटा लेके आपका आपका सिस्टम में वो कॉपी करके आपका जो भी एक्सरसाइजेस है ना, वो आप शुरू कर सकते हो। ओके। Shall we start our class? I'm sharing my screen. लोगों को मेरा आवाज आ रहा है, राइट? एक बार आप यहाँ पे चैट में बोल दीजिए ना। हाँ, ओके, गुड गुड। ओके, गुड। आज का क्लास में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला एक है इनर जॉइन, देन नेक्स्ट व्यूज। व्यूज व्यूज से पहले टेक्स्ट। ये तीनों टॉपिक्स हम आज का क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले इनर जॉइन। ये इनर जॉइन क्या है? वो इनर जॉइन हमको कहाँ पे यूज होते, एंड इनर जॉइन कैसा यूज करना, इसमें देखेंगे। ओके। इनर जॉइन जो भी है ना, जहाँ पे भी हमको जहाँ पे भी हमको मोर देन 2 टेबल्स, मोर देन 1 टेबल है, वहाँ पे जॉइन की जरूरत पड़ता। ओके। एक टेबल, 2 टेबल्स है मेरे को, एंड दोनों टेबल से भी मेरे को डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो तभी हम जॉइन यूज करते हैं। वो जॉइन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंस है। इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, वैसा डिफरेंट डिफरेंट जॉइंस हम यूज करते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंस में आज हम इनर जॉइन देखेंगे। वो इनर जॉइन कैसा कैसा काम करता। ओके। इनर जॉइन कैसा लिखना। पहले वो इनर जॉइन लिखने से पहले एक काम करेंगे, हमारा एलिफेंट एसक्यूएल ओपन करेंगे पहले। इनर जॉइन नहीं तो जॉइन यूज करने के लिए हमको एक कॉमन एक कॉमन कॉलम चाहिए दोनों टेबल्स में से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी जॉइन हम यूज करते हैं, मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू हैव ए जॉइन बिटवीन द टेबल्स। एक पर्टिकुलर कॉमन टेबल रहना ही रहना दोनों टेबल से, तभी हम जॉइन यूज कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा select star from global store। सॉरी, कल हम डिलीट कर दिया राइट इसमें से। फिर दोबारा ये ग्लोबल स्टोर का डेटा इंसर्ट करेंगे हम। ये ग्लोबल डेटा ही आपको दिया था मैंने। ओके। इसमें क्रिएट टेबल का ऑप्शन भी है,
एंड यहाँ से लिए तो सब इंसर्ट स्टेटमेंट का भी डिटेल्स है। ओके, सो इंसर्ट स्टेटमेंट का मैं पहले लाइन से लास्ट लाइन तक लेके इंसर्ट कर लेता हूँ डेटा को। यहाँ तक पूरा 51,000 रोज का ले लिया मैंने। 51,000 का यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, वो कॉपी पेस्ट होने से पहले पहले हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे पहले। यहाँ पे कॉपी हो रहा, मैं कल बताया था ना आपको, एक वेन डायग्राम लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक वेन डायग्राम यहाँ और दूसरा वेन डायग्राम लेता हूँ यहाँ पे। नहीं तो इसमें पेंट में दिखाता हूँ, पेंट में रादर इजी होगा। ये एक ये एक टेबल है और ये एक टेबल है। ओके, ये टेबल में हम पेन से लिखेंगे ये एंड ये हम बी का टेबल लेंगे। एंड ये टेबल में आपके पास कुछ 12, 13, 14, 18, 20 ये वैल्यूज है आपके पास। ओके, वैसे ही बी में आपके पास 12, 13, 14, 22, 25। ओके, वैसा मेरे पास यहाँ पे कितना 5 नंबर्स है बी में, वैसे ही ए में भी मेरे को 5 नंबर्स है। ए एंड बी में कॉमन ये जो एरिया जो है ना, इसको हम कॉमन टू बोथ द टेबल्स बोलते हैं। ओके, इसको ये पर्टिकुलर ए जो भी है, ये पर्टिकुलर ए जो भी है ना, ये कॉमन, इसको हम बोलते हैं कॉमन ऑफ ए एंड बी एंड रिमेनिंग ऑफ ए, एंड इसको बोलते हैं हम कॉमन ऑफ ए एंड बी एंड बी। वैसे ही ये पर्टिकुलर रो जो भी है ना, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द कॉमन ना, वैसे ही यहाँ पे एक्सक्लूडिंग द कॉमन फ्रॉम बी। वैसा ये हमारे पास 6 सिनेरियोस है। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा? अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए, आप अभी बोल दीजिए। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ। अभी क्या किया मैंने, ए और बी दो टेबल्स का इंफॉर्मेशन लिया। ओके, ए में मैंने 12, 13, 14, 18, 20 लिया एंड बी में 12, 13, 14, 22, 25। ये ए एंड बी में अगर लिया तो what are the common numbers from this A and B?
you guys text here ये yes 12 13 14 14 भी है क्या? ओके 12 13 14 यस। कोई अदिति आपने 14 भूल गया, मिस आउट हो गया आपको। 12 13 14, सो ये 12 13 14 जो भी है ना यहाँ पे आएगा 12 12 13 एंड इसको 14। सो 12 13 14 और कॉमन बिटवीन दिस टू एंड ए एंड बी। ओके जहां पे भी हमको क्वेरी लिखना, both are common in both the tables, numbers or the columns that are common in both the tables, तभी हम ये पर्टिकुलर सिनेरियो यूज करना। एंड रिमेनिंग क्या है 18 एंड 20 यहाँ पे आएगा आपको, यहाँ पे 18 एंड 20 आएगा। यहाँ पे आएगा आपको 22 और 25। 22 एंड 25 यहाँ से आ जाएगा आपको। ये जॉइंट्स में इनर जॉइंट जब भी हम बोलते हैं तभी दोनों साइड से भी कॉमन जो कॉलम्स रहते राइट, वो हम इनर जॉइंट से लेते हैं एक्चुअली। ओके आप जहाँ पे भी इनर जॉइन यूज करते हो वहां पे हम ये कॉमन फील्ड्स ऑफ ए एंड बी लेते हैं। समझ में आया आपको? एनी डाउट्स इन दिस? 12 13 14 12 13 14 यस यस एवरीवन वर राइट। अभी हमारा डेटा आ गया। अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा। सॉरी यार भूल गया मैं, ये कल डिलीट कर दिया ना, ये डिलीट करके भूल गया मैं अगेन री अपलोड करना। पहला चीज जो है ना वो इनर जॉइन, उसके बाद हम इंटीग्रिटी बोल के और एक है, ये कंप्लीट होने तक इंडेक्स बोल के और एक टॉपिक है। ओके ये इंडेक्स हम कहाँ पे यूज करते हैं ना, रियल टाइम सिनेरियोस में आप बोल सकते हो कहाँ पे यूज करते हैं हम इंडेक्स, नॉट इन डेटाबेस, आप रियल टाइम सिनेरियोस में बोल सकते हैं आप कहाँ पे हम इंडेक्स यूज करते हैं। बुक्स, yes, in books we will use some particular paper or something to understand or to know next time from which page I need to start। मेरे को दोबारा अगर वो कहाँ तक मैंने पढ़ा था देखने के लिए हम एक पेपर नहीं तो एक पेन नहीं तो कुछ भी वो इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं। वैसा ही अदर एग्जांपल्स बुक्स में और कहाँ पे, लाइब्रेरी में अगर आप जाके देखें तो लाइब्रेरी में भी वो लोग ए अल्फाबेट का सब बुक्स यहाँ पे, बी अल्फाबेट का सब बुक्स यहाँ पे, नहीं तो सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके आईटी सब्जेक्ट्स पूरा एक जगह पे, देन नेक्स्ट कंप्यूटर्स नहीं तो पॉलिटिकल साइंस का बुक्स एक जगह पे, इंग्लिश का बुक्स एक जगह पे, फिजिक्स का बुक्स एक जगह पे, वो भी एक तरफ का इंडेक्सिंग है। सो जब भी उन लोगों को चाहे तो डायरेक्टली वो वहां पे जाके वो बुक देख सकते हैं। फिजिक्स में अगर ए से जेड तक अगेन दोबारा नेक्स्ट लेवल ऑफ इंडेक्सिंग के लिए रखते हैं। वैसे ही और एक जगह मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आप लोग हर बार देखते हो और एक जगह लाइब्रेरीज, द नेक्स्ट बुक्स, द नेक्स्ट और एक जगह books, okay, in dictionary, okay, okay, attendance sheet, okay, और
और कहाँ पे? कोई दवा लेने के लिए मेडिकल शॉप जाने गया, नहीं तो जाने की, अगर किसी को आदत है घर घर वालों के लिए मेडिकल शॉप लेना बोले, तो वहां पे भी आप ये इंडेक्सिंग देख सकते हो। ये ए का बॉक्स, बी का बॉक्स, देन नेक्स्ट जेड का बॉक्स, वैसा सब बॉक्सेस में वो लोग रख के उसके हिसाब से अगर आपका मेडिसिन कहाँ पे है बोल के डायरेक्टली वो लोग वहां पे जा सकते हैं, राइट। दे डोंट नीड टू सर्च। वो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, राइट। आपका मेडिसिन के हिसाब से डायरेक्टली वो बॉक्स के पास जाएगा एंड वो बॉक्स से लेकर आ जाएगा। वहां पे नहीं है तो सर नहीं है बोल के बोल देगा, क्योंकि वो लोग वहीं पे रखते हैं। एक्चुअली वहां पे नहीं है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर मेडिसिन है ही नहीं। इसका फायदा क्या है? ये इंडेक्सिंग हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखे थे। इंडेक्सिंग का फायदा फायदा क्या है? कैन सेव टाइम सर, यस, सुपर। और रिट्रीविंग ऑफ डेटा इजी टू नो, सुपर सुपर सुपर। सो इससे क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। वैसे ही अगर मेरे पास 1 लाख का रिकॉर्ड है, सोचिए। वो 1 लाख का रिकॉर्ड एंड बहुत कॉलम्स भी है, 40 50 नहीं तो 100 कॉलम्स है। उसमें से मेरे को एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड लेकर आना, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं तो एक पर्टिकुलर सिनेरियो लेकर आना बोले तो कितना मुश्किल होगा सिस्टम के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिस्टम में भी एक इंडेक्सिंग यूज करते हैं। इंडेक्सिंग ऑन वन पर्टिकुलर, जो भी रेगुलर कॉलम हमको यूज होता, नहीं तो प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है, वो पर्टिकुलर कॉलम लेके वो पर्टिकुलर कॉलम को हम इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग करने की वजह से क्या क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर जगह पे जाएगा एंड वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो भी है ना, आपको जो रिकॉर्ड चाहिए वो रिकॉर्ड तुरंत दे देगा, वो मिली सेकेंड्स का टाइम। क्योंकि आप जब भी क्वेरी लिखते हो, तभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है ना, क्वेरी रिट्रीवल फास्ट रहना। आप आप अगर टीवी देख रहे हो तो ओके, टीवी देख रहा है एंड मूवी आने के टाइम आपको वो मूवी बफरिंग 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 में जाके 2 मिनट का 2 मिनट का स्क्रीन आया, 3 मिनट का बफरिंग हुआ, 2 मिनट का स्क्रीन आया, 3 मिनट का बफरिंग हुआ। ऐसा हुआ तो आपको मूवी कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा आपको? 2 घंटे का मूवी 4 5 घंटे हो जाएगा। एंड इवन यू विल लूज द इंटरेस्ट, आप भी वो मूवी देखने का मूड ही खराब हो जाता। वैसे ही सिस्टम को आप जितना इफेक्टिव कस्टमर को देते हो, उतना इफेक्टिवली कस्टमर वो डेटा को यूज कर सकते। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप ये एक डेटा दे दिया एंड वो क्वेरी डाल दिया, क्वेरी डाल के वो लंच से आने के बाद भी उसको आउटपुट नहीं आए तो वो सिस्टम ही वो यूज नहीं करेगा। नहीं, मैं तो सीधा चेक कर लेता हूँ, ये सिस्टम ही कुछ ठीक तरह से नहीं चल रहा, राइट। यस, जैसे सर क्लास ऑन एंड नेटवर्क प्रॉब्लम, वो भी एक चीज है। आप जो बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा एंड वो बफरिंग हो रहा, तो वो क्लास सुनने का, क्लास बोलने का, दोनों तरफ से भी मूड चले जाता, राइट। इसीलिए इसीलिए जो भी सिस्टम हम लेते हैं, वो इंश्योर दैट वो सिस्टम ठीक तरह से फास्ट काम करेगा एंड वो क्वेरी के लिए ठीक तरह से फास्ट काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। ओके। अरे यार, अभी भी चल रहा है ये।
हो गया लगता, एक ही मिनट। नहीं, अभी भी हो रहा है। ये इनर जॉइन के बारे में बात किए थे, हम इंडेक्सिंग के बारे में बात किए। अभी और एक चीज है व्यू। व्यू और एक कॉन्सेप्ट है। व्यू को हम कैसे देख सकते हैं ना, इजीली अगर आप देखना चाह रहे हो तो देखिए। अभी देखिए ये सिस्टम मैं ऑलमोस्ट 15 मिनट्स से पहले दिया था, अभी भी वो एग्जीक्यूट हो ही जा रहा। वी वर वेटिंग, राइट। ऐसा है तो सिस्टम ऐसा है तो अरे यार क्या हो रहा है आज का क्लास, वैसा हो जाएगा, राइट। आपका मूड ये ऐसे ही है। ये इंसर्ट स्टेटमेंट है ना, इसीलिए वो ऐसे ही चल रहा है एक्चुअली। अभी हम और एक टॉपिक देखेंगे, उसका टॉपिक का नाम है व्यू। ये व्यू हम कभी यूज करते ना, हमको दो टेबल्स नहीं तो मोर देन टू टेबल्स, नहीं तो एक ही टेबल, आप एक टेबल ले लो नहीं तो दो तीन भी ले लो। वहां पे आपके पास कुछ कुछ हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स है। एक टेबल में बहुत ज्यादा कॉलम्स और एक टेबल में भी बहुत ज्यादा कॉलम्स, एंड वो कॉलम्स में आपको सिर्फ कुछ कॉलम्स चाहिए, एंड आप वो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, एंड उसके ऊपर आप कुछ कंडीशन दे रहे हो। सी कल कल का क्लास में हम सेगमेंट का देखे थे, राइट। सेगमेंट में हम क्या 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 देखे थे, सेगमेंट में कंज्यूमर देखा था, कॉर्पोरेट देखा था, देन नेक्स्ट होम प्रोडक्ट, ऐसा कुछ तीन सेगमेंट देखे थे, राइट। वो तीन सेगमेंट्स मेरे को अगर सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट के हिसाब से मेरे को सिर्फ कंज्यूमर का ही इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, फ्रॉम सम लास्ट फ्यू इयर्स। तभी क्या करता हूँ ना मैं, वो पर्टिकुलर लॉजिक जो भी है उसके लिए एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ मैं। व्यू क्रिएट करके वो व्यू में जो भी लॉजिक हमको चाहिए, राइट, वो पर्टिकुलर व्यू में वो लॉजिक डाल देते, एंड हर बार आपको जब भी वो पर्टिकुलर लॉजिक के हिसाब से डेटा चाहिए, तब वो पर्टिकुलर व्यू को जाके आप वो पर्टिकुलर व्यू एग्जीक्यूट करते हैं। वो व्यू एंड टेबल में भी आपको टेबल्स, रोस एंड कॉलम्स ही रहेगा। बट टेबल में क्या होगा, आप एक क्रिएट टेबल बोल के उसमें कौन सा कॉलम्स चाहिए, नहीं तो वो कॉलम्स के लिए कौन सा डेटा टाइप चाहिए, वैसा आप टेबल पे डिफाइन करते, राइट। ये व्यू में हम क्या करते हैं, हम एक क्वेरी लिख देते हैं, उसी के अंदर एक क्वेरी विथ सम लॉजिक लिख देते हैं, एंड उसको हम टेबल जैसा रिफर करते हैं। दैट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एक व्यू एंड एक टेबल। व्यू में आप जब भी आप व्यू यूज करते हो, एक स्पेसिफिक लॉजिक नहीं तो एक स्पेसिफिक कंडीशन लेके हम उसी के हिसाब से हम व्यू क्रिएट करते हैं। सेकेंड सेकेंड चीज ये है कि व्यू जब भी आप यूज करते हो, तभी क्या होगा, आपका डेटा जो भी है वो डेटा पूरा नहीं आएगा। आपको डेटा कुछ इंफॉर्मेशन जहां पे भी चाहिए, वहां पे आप व्यू यूज कर सकते हो। एंड व्यू भी बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होगा। आप डायरेक्टली वो व्यू का जो भी क्वेरी है ना, वो क्वेरी आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपको आउटपुट आ जाएगा। दैट इज अबाउट व्यू। ये तीनों भी हो गया। लेट मी गो बैक टू दिस। ओके, एक बार रिपीट। कौन सा कौन सा रिपीटेशन चाहिए आपको?
यस, कौन सा इंफॉर्मेशन का आप रिपीटेशन चाहिए? इनर समझ में आया सबको? इनर जॉइन क्या है वो समझ में आया आपको? 5 1 2 5 10। ये 5 1 2 क्या, 5 1 2 5 10 क्या है? जॉइन समझ में नहीं आया। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट इंडेक्स। इंडेक्स समझ में आया आपको? आई एम डूइंग द सेम, वही कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। कुछ भी अगर रिकॉर्ड्स आ गया तो ना मेरा, आपको बोलने के बाद मैं खुद भूल गया था एक्चुअली ये पर्टिकुलर लॉजिक, ये री लॉग इन करने के लिए। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स आया हमको। ओके, पहला स्टेप क्या करेंगे ना, ये इनर जॉइन में पहला स्टेप, ये पर्टिकुलर टेबल जो भी है, ये टेबल में हमको ये टेबल में हमारे पास ये सेगमेंट है, राइट? ये सेगमेंट के लिए हम और एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसको सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3 देंगे। ओके, एंड ये दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन करेंगे बेस्ड अपॉन द सेगमेंट। देखिए, सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेगमेंट फ्रॉम ग्लोबल स्टोर। डिस्टिंक्ट क्या क्या हो गया, हमको एक्चुअली कंज्यूमर, कॉरपोरेट एंड होम होम स्टोर। अभी ये तीनों को हम अभी ये तीनों को हम सेगमेंट आईडी क्रिएट करेंगे। सेगमेंट आईडी, कल हम अपडेट स्क्रिप्ट रन किए थे, राइट? वैसा ही आज एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। नया कॉलम कैसा क्रिएट करना देखिए पहले। टू दी inner join, let us do the following activities. First step, let us create a new column in global store. Okay. column name column name called segment id। पहला एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। क्यों कॉलम मैं क्रिएट कर रहा हूँ? हमको इनर ज्वाइन करने का, एंड इनर ज्वाइन करने के लिए हमारे पास दोनों टेबल्स में भी एक कॉमन कॉलम चाहिए। इसीलिए वो सेगमेंट आईडी क्रिएट कर रहा हूँ मैं। सेगमेंट आईडी कॉलम कैसा क्रिएट करना? टेबल टेबल नेम
टेबल नेम क्या है, ग्लोबल स्टोर। ओके, ऐड, अगर कॉलम ऐड करना चाहे तो ऐड कॉलम, कॉलम का नेम, सेगमेंट, सेगमेंट आईडी, कॉलम का नेम एंड कॉलम का डेटा टाइप आप डिक्लेयर करना। डेटा टाइप इज न्यूमेरिक। ओके, अभी आप देखें तो यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर रहा हूं मैं, कॉलम आईडी, कॉलम अल्टर टेबल ग्लोबल स्टोर, ऐड कॉलम सेगमेंट आईडी न्यूमेरिक। ओके, अभी एक न्यूमेरिक, एक पर्टिकुलर सेगमेंट आईडी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, सेलेक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेगमेंट आईडी फ्रॉम ग्लोबल अंडरस्कोर स्टोर, ये कर रहा हूं मैं। देखिए एज ऑफ नो कुछ कॉलम्स है ही नहीं, कुछ डेटा है ही नहीं। अभी हम क्या करेंगे, आईडी को कुछ नेम, कुछ नंबर्स देंगे। यहाँ पे कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, ये तीनों सिनेरियोस है हमारे पास। पहला स्टेप मैंने ये पर्टिकुलर कॉलम क्रिएट किया। सेकेंड स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, अपडेट स्क्रिप्ट चला रहा हूं। कल हम अपडेट स्क्रिप्ट यूज किए थे, राइट। अभी अपडेट, अपडेट ग्लोबल, ग्लोबल स्टोर सेट segment id is equal to 1, where कंडीशन यूज कर रहा हूं, देखिए where segment लाइक कंडीशन यूज कर रहा हूं यहाँ पे। कंज्यूमर, जहां पे भी आपको कंज्यूमर का डेटा है वहां पे आप सेगमेंट आईडी को 1 कर दीजिए। ये पर्टिकुलर कंडीशन ये बोल रहा है। अपडेट, अपडेट इज अ कमांड एंड कौन सा टेबल, सेट सेगमेंट आईडी इज इक्वल टू 1 वेयर सेगमेंट इज इक्वल टू ये। अभी देखिए क्या होगा। सक्सेस हो गया। नेक्स्ट आप क्रॉस चेक कर लीजिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेगमेंट आईडी, सेगमेंट आईडी फ्रॉम, सेगमेंट आईडी फ्रॉम ग्लोबल स्टोर, ग्लोबल स्टोर। देखिए 1 आ गया, सेगमेंट आईडी आपको 1 आ गया। एंड सेकेंड, थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप अगेन दोबारा अपडेट कर रहा हूं मैं। अपडेट सेगमेंट आईडी इज इक्वल टू, सेगमेंट आईडी इज इक्वल टू 2 वेयर सेगमेंट लाइक, सेगमेंट लाइक कॉर्पोरेट, ये यूज कर रहा हूं मैं। और एक अपडेट कॉर्पोरेट को कर दे रहा हूं मैं। सक्सेस हो गया। परमिशन डिनाइड फॉर टेबल, failed, no rows returned।
ये तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, देखता हूँ। segment id is equal to 2 where segment like ऊपर कुछ है क्या? Permission denied for table. कहीं से भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं तो कुछ दिखाई दे रहा आपको? अपडेट ग्लोबल स्टोर सेट segment id is equal to 2 where permission denied. इंडेक्स रिपीट कर दीजिए। ओके, इंडेक्स भी मैं रिपीट। गैप बिटवीन टू, गैप बिटवीन टू। गैप बिटवीन टू नहीं है एक्चुअली, सेगमेंट टू। ये इंसर्शन जो भी है ना वो पूरा प्रॉपरली नहीं हुआ, इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है। सेलेक्ट सेगमेंट आईडी कॉमा सेगमेंट, सेगमेंट नेम नहीं तो सेगमेंट एक्चुअली ये कॉलम का नाम क्या है? कहीं पे भी ये कॉलम का नाम का गड़बड़ दिख रहा। डिस्क्राइब, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको हो गया तो कॉलम का मैपिंग भी देख सकते हो आप। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब बोले तो वो पर्टिकुलर डिस्क्राइब लाइन 1। सेम ग्लोबल स्टोर यस्टरडे काम किया था, आज काम नहीं कर रहा। देखिए यही कंडीशन अगर हम यूज किया तो global underscore store create table global underscore store
ग्लोबल अंडरस्कोर स्टोर में मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेगमेंट हम ग्लोबल अंडरस्कोर स्टोर अंडरस्कोर सेगमेंट आईडी ग्लोबल अंडरस्कोर स्टोर that segment ID is equal to 2 where segment is equal to corporate कहीं तो क्वेरी लेवल पे प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, ये इनर जॉइन जो भी है ना वो मैं कल का क्लास में बता देता हूँ। लेट मी नॉट नॉट वेस्ट योर टाइम ऑल्सो। एक क्रिएट व्यू व्यू कैसा क्रिएट करना बोल देता हूँ आज आज का क्लास में। व्यू मैंने जैसा बोला था ना, ये व्यू जो भी है आपके पास बहुत बड़ा बड़ा टेबल्स है एंड वो बड़ा टेबल से आपको सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन ही लेकर आना चाह रहे हो, तभी वो व्यू यूज कर सकते हो। वो व्यू यूज करने की वजह से आपका डेटा, आपका लॉजिक जो भी है ना वो श्रिंक हो जाएगा एंड उसके हिसाब से दी परफॉर्मेंस ऑफ योर क्वेरी, आपका परफॉर्मेंस जो भी है ना वो क्वेरी का वो भी बेहतर होगा व्यू यूज करने के वजह से। अभी मैं आपको क्रिएट व्यू कैसा क्रिएट करना, व्यू कैसा मॉडिफाई करना देखेंगे हम। एक क्रिएट व्यू के लिए पहला स्टेप क्रिएट व्यू। व्यू का नाम लिखेंगे हम सेगमेंट नेम एंड एज। पहला कंडीशन क्रिएट व्यू एज, बाद आप सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट कर दीजिए, कंडीशंस दे दीजिए। नहीं तो इसमें कंज्यूमर बोल के लिखेंगे, सेलेक्ट अंडरस्कोर कंज्यूमर बोल के लिखता हूँ मैं। व्यू कंज्यूमर एज, अभी सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं। सेलेक्ट तो कौन सा रोज है, कुछ रोज सेलेक्ट करेंगे हम। सेगमेंट, नेक्स्ट सेलेक्ट कंट्री, देन नेक्स्ट रीजन, उसके बाद
जन कैटेगरी 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 के बाद शॉपिंग नहीं, ऑर्डर प्रायोरिटी लेंगे। ऑर्डर प्रायोरिटी, ये कुछ कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किया था व्यू बनाने के लिए। एंड उसके बाद सेलेक्ट ए पर्टिकुलर सिनेरियो फ्रॉम, कौन सा टेबल से चाहिए आपको, फ्रॉम ग्लोबल अंडरस्कोर स्टोर वेयर। आप सेगमेंट दीजिए, वेयर सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर। सिंपल। पहला क्रिएट व्यू, व्यू का नाम दीजिए एज इज द कंडीशन। उसके बाद आप सेलेक्ट स्टेटमेंट जो भी लिखना चाह रहे हो वो सेलेक्ट स्टेटमेंट दीजिए। एंड उसके बाद कॉलन स्कीमा लेवल का प्रॉब्लम दे रहा है। मिशन डिनाइड फॉर स्कीमा पब्लिक का। क्रिएट क्रिएट सेगमेंट अंडरस्कोर कंज्यूमर एज सेलेक्ट सेगमेंट रीजन स्टेट कंट्री ऑर्डर प्रायोरिटी फ्रॉम देयर सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर। create create view create view as select from
लिख से भी नहीं ले रहा है ये।
कहीं पे एक्चुअली ये परमिशंस परमिशंस नहीं दे रहा। वो परमिशंस कहाँ पे देना बोल के ही मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ एक्चुअली, इसीलिए बात नहीं कर रहा हूँ। परमिशंस का ऑप्शंस कहाँ पे है देख रहा हूँ। तो सिर्फ कुछ लोकेशंस के लिए है लगता है ये। न्यू कैलिफोर्निया, टोक्यो, स्टॉकहोम। यहीं पे भी परमिशंस का प्रॉब्लम आ रहा है। वही देख रहा हूँ कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा बोल के। एक ही मिनट, पुराना हमारा पुराना डेटा है राइट। पुराना डेटा से सेलेक्ट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ये पहला स्टेप सक्सेस हुआ। रिकॉर्ड्स कर लेता हूँ, नॉट मोर देन दैट। क्रिएट व्यू के लिए देखने के लिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा देखना है मेरे को एक्चुअली। सिंटैक्स एरर। वैल्यू 101210 बाई कुणाल 23 आकांक्षा। भी कुछ वैल्यू भूल गया क्या? 2 3 4 फील्ड्स, 4 फील्ड्स। यहाँ पे भी 4 फील्ड्स, यहाँ पे भी 4 4 4 4 4। सर्च इनटू एम्प्लॉई वैल्यूज।
कॉमा, यहाँ पे कॉमा है, कॉमा है, कॉमा, कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है, 20। तो भी ये एरर आया एक्चुअली। दिन जब हम किए थे एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आया। है प्रॉब्लम। ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखिए ये है प्रॉब्लम एक्चुअली। सेलेक्ट स्टार्ट एम्प्लॉई, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई न्यू, create select employee name salary from employee and इस परसेंटेज दो है हमारे पास, एग्जीक्यूट होना। यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ अभी। तो वो ग्लोबल स्टोर जो भी है वहाँ पे डेटा ठीक तरह से कॉपी नहीं हुआ, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे हुआ। अभी देखिए ये क्रिएट टेबल, ये क्रिएट व्यू जो भी है यहाँ पे काम हो गया। अब क्रिएट व्यू अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। क्रिएट व्यू जो भी है ना, क्रिएट व्यू एंड व्यू का नाम एज सेलेक्ट, आपका कंडीशन जो भी है वो कंडीशन देने का। अभी देखिए मैंने यहाँ पे यस परसेंटेज दिया। यस परसेंटेज का मतलब यस से जो भी स्टार्ट हुआ वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड देगा हमको। अभी वो रिकॉर्ड्स आया नहीं आया कैसे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये हो गया राइट। अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, select star from employee new. This is the new view that we have created. तो सही ही नहीं।
स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय में एम्प्लॉय एस परसेंटेज, इसको हमको दो वैल्यूज आना चाहिए, वैल्यू भी नहीं आया। की वजह से वहां पे भी नेम लाइक, ओह नो, ओके, सॉरी यार, ये स्मॉल एस है एक्चुअली, वजह से नहीं आया डेटा। क्या भी आया, सेंसिटिव है राइट, इसकी वजह से वो डेटा नहीं आया। अभी एस परसेंटेज, ये एस परसेंटेज देखें देखें, इस ऑलरेडी एग्जिस्टेड बोल के आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है राइट। इसी की वजह से जब भी हम क्रिएट जो व्यू क्रिएट करते तभी हम क्रिएट व्यू ऑप्शन देते हैं। अगर आपको वो पर्टिकुलर व्यू को चेंज करना बोले तो डिफरेंट ऑप्शन यूज करना। अभी क्या क्या यूज करना आपको, क्रिएट और रिप्लेस यूज करना, क्रिएट और रिप्लेस व्यू यूज करके अगर यही कमांड आप यूज किए तो आपको एरर नहीं आएगा। कमांड आप यूज कर लीजिए। देखिए ये सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, व्यू का नाम क्या लिया हम, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय न्यू लिए तो स्टार्ट फ्रॉम लिए तो ये आपको टू कॉलम्स आ गया। तो you create a new view, वॉइस नहीं आ रहा, अभी अभी तो आ रहा है राइट। इसमें मैं खुद एक्चुअली वो टेस्ट कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा बोल के। अभी आ गया। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम वो पर्टिकुलर ग्लोबल स्टोर का डेटा जो भी है वो कल डिलीट करके आज अगेन रिस्टोर करके वो करने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। इसी की वजह से वहाँ पे क्रिएट व्यू भी नहीं हो रहा, इनर जॉइन भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इसी की वजह से हमारे पास जो भी अदर टेबल है राइट, वो अदर टेबल लेके किया। दिस इज फॉर क्रिएटिंग ए view, creating a new view. This is the option. Modifying a existing view, modifying a existing view। आप क्या यूज करते हो, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, वो व्यू का जो भी नाम है वो यूज करके आप करते हो। ओके, एंड यहाँ पे सिर्फ क्रिएट व्यू एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय यस परसेंटेज। तो मेरा हमारे पास अगर हजार हजार एम्प्लॉयज है,
वो 1000 एम्प्लॉयज में मेरे को सिर्फ यस परसेंटेज का ही ऑल द टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए बोले तो वैसा सिचुएशन पे हम ऐसा व्यू क्रिएट करके ये व्यू लिखते हैं। एंड व्यू व्यू लिखने के बाद चेकिंग दी व्यू डेटा। ओके, फॉर चेकिंग द व्यू डेटा आपको क्या करने का, सिर्फ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वो पर्टिकुलर व्यू आपने जो क्रिएट करके राइट, वो व्यू का नाम ले लीजिए यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यू। स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यू अगर लिए तो आ गया। उसके बाद व्यू आप क्रिएट कर दिया, व्यू मॉडिफाई भी कर दिया। अगर आपको ये मेरे को ये व्यू नहीं चाहिए इन फ्यूचर, आपका पूरा सिस्टम का लॉजिक चेंज हो गया एंड आपको ये व्यू की जरूरत ही नहीं है, देन ऑप्शन इज डिलीट, डिलीट व्यू। वो पर्टिकुलर व्यू का नाम आप जो देते हो राइट, वो पर्टिकुलर व्यू। डिलीट करने के लिए डिलीट का ऑप्शन नहीं, सॉरी, ड्रॉप पर हम ड्रॉप कर दे रहे हैं। ये ड्रॉप करने के बाद अभी आप देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय न्यू, नॉट एग्जिस्ट बोल के आएगा देखिए, क्योंकि वो व्यू हम ड्रॉप कर दिया, इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या हो रहा, ये व्यू ही नहीं है बोल के आ रहा। पर पर डिलीटिंग ए व्यू, पर डिलीटिंग ए व्यू, ड्रॉप, ड्रॉप व्यू नेम, ड्रॉप व्यू, व्यू नेम, सिंटैक्स, इसको बोलते हैं हम सिंटैक्स, बोलते हैं सिंटैक्स। एंड ये सिंटैक्स एग्जाम्पल अगर लिए तो आप सिंटैक्स का एग्जाम्पल, ड्रॉप, ड्रॉप व्यू, हमारा टेबल क्या है, ये एम्प्लॉई, एम्प्लॉई व्यू, तो ड्रॉप एम्प्लॉई व्यू, दिस इज द, this is the condition for dropping a particular view. Select, so this could be done without creating, yes, yes कर सकते हैं आप। मैं एक छोटा सा आपको सिनेरियो बताने के लिए एक छोटा सा टेबल लेके एक्सप्लेन किया था, बट रियल टाइम सिनेरियो में क्या हो जाएगा ना, रियल टाइम सिनेरियो में आपके पास 10-20 टेबल्स, 10-20 टेबल्स रहेगा। एंड 10-20 टेबल्स का जो भी जॉइंट्स एंड कंडीशंस है राइट, वो कंडीशंस रहेगा। तब वो पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ये व्यू सब 10 टेबल्स का इंफॉर्मेशन लेते हो एंड वो 10 टेबल्स का जॉइंट्स लेते हो एंड उसका कंडीशन अगर ग्रुप बाई कुछ है तो वो कंडीशंस सब लेके आप व्यू बनाते हो। एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको ये पर्टिकुलर छोटा सा सेलेक्ट स्टेटमेंट लेके ही आपको व्यू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है।
6:17 हो गया। आपके पास टाइम है? नहीं तो हम ये जो भी अदर टॉपिक जो भी बोलने का है वो कल का क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक इंडेक्स है। मैं कल नागराजन सर से बात किया, कल का क्लास में कुछ जो भी अभी तक जो पढ़ाई हुआ था उसका रिवीजन रिवीजन करने के लिए है। ओके, तो अभी तक जो हम एसक्यूएल में पढ़े थे वो रिवीजन करेंगे along with ये इंडेक्स एंड इनर इनर जॉइन। व्हाट्स योर थॉट? कल का क्लास है, आपको पता है राइट? कार्तिक, वी हैव क्लास टुमारो राइट? यस सर। अभी मैं आपको ये पर्टिकुलर आज का क्लास का ये जो भी है राइट वो क्वेरी सब दे देता हूँ आपको। आपके पास ये क्रिएट टेबल, ये क्रिएट एम्प्लॉय क्रिएट टेबल का जो भी इंसर्ट है वो तो है राइट आपके पास? आपके पास वो है। सो मैं सिर्फ आज का क्रिएट व्यू जो भी मैंने आपको बोला वो देता हूँ। मैं प्रीवियस परसेंटेज और मॉडिफाइंग देता हूँ आपको। पर मॉडिफाइंग के बाद आपको आएगा फॉर चेकिंग एंड फॉर डिलीटिंग। के क्रिएट व्यू जो भी है ना उसके उसका आज प्रैक्टिस कर दीजिए। कल मैं इंडेक्स का थियरी पार्ट आज हम पढ़े थे। इंडेक्स क्यों काम करेगा, कहाँ पे काम करेगा, ये इनर व्यू कहाँ, इनर जॉइन कहाँ पे काम करेगा। तो अगेन वो चीज़ मैं कल रिपीट करके आपको ये सिस्टम में कैसे करने का, एसक्यूएल में कैसे करने का सिखाता हूँ। एंड आज ये क्लास होने के बाद ये डेटा जो भी है ना, ये पर्टिकुलर डेटा को क्लीन करके ये दोबारा रीरन कर लेता हूँ मैं, सो दैट कल का क्लास के लिए वो पहले से ही रेडी रहेगा वो। ओके, एनी क्वेश्चंस प्लीज आज का क्लास में? आज का क्लास में तो थोड़ा ही हो पाया बिकॉज वो सिस्टम का कुछ इशू हो गया, ये पर्टिकुलर डेटा की वजह से सिस्टम का कुछ इश्यू हो गया। वो मैं आज क्लास के बाद एक बार रिजॉल्व करके कल का सेशन में हम देखते हैं। एनी क्वेरीज प्लीज? नहीं तो क्लास कंक्लूड कर सकते बोले तो वी कैन कंक्लूड द क्लास। कुछ क्वेरीज है? खैर जो भी है ना,
varchar जहाँ पे हम टेक्स्ट कॉलम यूज करते हैं वहां पे varchar यूज कर सकते हैं हम। एंड ये varchar का जो भी ये फंक्शन ये डेटा टाइप है उसमें हम कितने कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए बोल के हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एड्रेस ले रहे हो, आप अगर नाम ले रहे हो, नाम के लिए हम varchar ऑफ 50 दे सकते हैं। ओके, इसीलिए कभी कभी आप आपका नाम एंटर करने के टाइम कुछ ये डेटा एक्सीड हो गया, नहीं तो ये नाम का जो भी लिमिटेड कॉलम्स है वो एक्सीड हो गया, कैरेक्टर्स जो भी है वो एक्सीड हो गया, नहीं तो एड्रेस, स्पेशली नाम नहीं तो अदर चीजें प्रॉब्लम नहीं होगा, एड्रेस के लिए कभी कभी हो क्या होगा, आप कुछ एड्रेस लिखना चाह रहे हो, तभी वो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्रॉस हो गया, आप आपका एड्रेस जो भी है वो छोटा करके दीजिए बोल के देता, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्रॉस्ड बोल के। क्योंकि वहां पे हम ये वैक्टर जो भी है ना वो फिक्स्ड इतना ही 500 कैरेक्टर्स, नहीं तो 1000 कैरेक्टर्स, नहीं तो 1500 कैरेक्टर्स बोल के हम डिफाइन करते हैं। बट स्पेशली ये वैक्टर जो भी है वो हम टेक्स्ट कॉलम के लिए यूज करते हैं। फ्लोट न्यूमरिक जो भी है ना, नंबर, नंबर जो भी है वो नंबर हम न्यूमरिक वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। वैसे ही फ्लोट बोल के और एक ऑप्शन है, वो फ्लोट हम जहाँ पे हम डेसिमल यूज करना चाहते हैं वहां पे हम फ्लोट यूज करते हैं, एंड जहाँ पे डेट है वहां पे डायरेक्टली हम डेट ही यूज करते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स एक्चुअली। लेक्चर बोले तो आप लेक्चर बोले तो आप ये वीडियोस का बारे में बात कर रहे हो, नहीं तो मेरा मेरा जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में पूछ रहे हो? यस, क्योंकि मेरा सिस्टम का जो भी है ना, सो ऑलरेडी नागराजन सर अपलोड कर दिया आप स्किल में, दिखाता हूँ एक बार। ओके, वीडियोस। सर सर प्लीज टेल हाउ टू सबमिट असाइनमेंट, एक ही मिनट। कार्तिक करने का, ओके। ओके देन, थैंक यू ऑल अगेन, हम कल 5 बजे को मिलते हैं। ओके, थैंक यू कार्तिक, थैंक यू ऑल, बाय, टेक केयर।